नमस्ते बच्चों। आज का पाठ इतना रोचक है जिसको इस्मत चुगताई ने लिखा है। वो हमारे दैनंदिन जो जीवनी है ना, हम लोग सुबह उठकर क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करना चाहिए, माता पिताजी क्या करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, है कि नहीं। क्या हम उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, या फिर हम पढ़ाई करते समय माता पिताजी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं कि नहीं। इन बातों का यहाँ पर, और हमारे जो दैनंदिन यानी रोज करने वाले जो काम है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो कामचोर, अब कामचोर किसे कहेंगे आप बताइए अन्वीक्षा। जी, जो काम नहीं करता हो। बिल्कुल सही है, जिसको काम करना अच्छा ही नहीं लगता, है कि नहीं। वो चाहे वो कौन मैं सा भी हूँ हो, जी। चाहे कौन सा भी हो, असाइनमेंट लिखना हो, कार्यपत्र लिखना हो, या कुछ भी काम करना हो, वो कामचोर कहलाएगा। काम से जी चुराने वाला। काम का मतलब क्या है? वर्क। और चोर का मतलब क्या है? चुराना, है कि नहीं। काम में ध्यान नहीं लगता, बराबर है। तो वो क्या बन जाएगा? कामचोर, आलसी, है कि नहीं। जिसको काम करना अच्छा ही नहीं लगता उसको हम क्या कह सकते हैं? कामचोर कह सकते हैं। भावना, आप बताइए, आपके हिसाब से इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कामचोर की? बताइए, बस हंस दिया भावना ने, हो गया। हाँ। बताइए, कामचोर किसे कहेंगे? जी, जो काम नहीं करता है। हाँ, काम नहीं करता, ऐसे बहुत सारे, खाने का काम भी है, खेलने का काम है, यानी हम जो भी क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, है कि नहीं, वो काम ही हो गया। अब दौड़ना है, काम ही है, गाना है, काम ही है कि नहीं। टीवी देखना भी काम में आता है कि नहीं। जिसको आईएनजी लगा है ना इंग्लिश में, वो पूरा काम हो गया है कि नहीं। तो कोई शारीरिक होते हैं और कोई बौद्धिक काम होते हैं। शारीरिक काम जो है हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बौद्धिक क्या है? हम अभी तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये बौद्धिक काम है कि नहीं। सही समय पर आना, गृह कार्य कंप्लीट करना, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस्मत चुगताई जो है, इन्होंने पाठ का नाम कामचोरी क्यों रखा है, दूसरा क्यों नहीं रखा। तो यह अपने पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रिया जी, आप बहुत लेट हो, थोड़ा समय पर आने की कोशिश करें। ओके, नहीं तो फिर कामचोर सुटेबल हो जाएगा। ठीक है ना। प्रिया, आप बताइए, कामचोर किसे कहेंगे? जी, जो काम हाँ, नहीं करता। हाँ, आप करते हो क्या काम? जी हाँ जी, कभी कभी। कौन सा? जी, कभी कभी हाँ हाँ, कभी कभी कौन सा काम करते हो आप? झाड़ू जी। झाड़ू लगाना, यानी मम्मी की मदद करते हो। हाँ चलो, जी। अच्छी बात है कि नहीं। करना चाहिए, बराबर है। मदद करना चाहिए। देखो, अन्वीक्षा नहीं बोल रही है। मम्मी की मदद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये काम चोरी के लक्षण आ जाएंगे फिर इसमें, है कि नहीं। अपने काम के साथ साथ घर में भी हमें हाथ बटाना चाहिए। ठीक है। मनीष जी, आप कौन से काम करते हो? महेश, जी। आप कौन से काम करते हो घर में? जी, टीवी देखते हैं खाना खाते हैं। बस यही? हाँ जी। मम्मी की, पापा की कुछ मदद नहीं करते क्या? जी, कभी कभी दुकान जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी जब भी आपको लगता है फ्री है, हाथ बटाना चाहिए। मगर कब? जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, है कि नहीं। उससे हाँ जी। माता पिताजी को बहुत अच्छा लगता है कि चलो, हमारी लड़की है या लड़का है, हमारे काम में हाथ बटा रहा है। अ, आगे तक हमारे काम को वह लेकर जाएगा। नहीं तो आप लोगों के लक्ष्य अभिलाषा वगैरह तो दूसरे है ही, उसके साथ साथ आपको हाथ बटाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इस्मत चुगताई ने इस पाठ का नाम कामचोर क्यों रखा है कि नहीं। ले लीजिए पाठ 10, टेक्स्ट बुक ले लीजिए सभी, और एक जगह पर रहिए सभी, उठकर मत जाइए। ओके। प्रिया, मनीषा, महेश, जी। आप कैमरा ऑन रखिए। जी, मेरे कैमरा ऑन करते हैं तो क्लास कट हो जाता है जी।
ओके, ऐसा प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। आपको लगता है कि आपको ऑन करने से कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कविता, आप हर रोज लेट आ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जी। पाठ का नाम क्या है, पढ़िए कविता। कमजोर। कामचोर क्या है, मतलब क्या है इसका, कामचोर किसे कहेंगे? जी, कोई ढंग से काम नहीं करता हो तो। ढंग से काम नहीं करता। आप माता जी की मदद करते हो? जी, वो करने में ही थोड़ी लेट हो गई थी क्लास में। वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि नहीं। काम आप मदद कीजिए, मगर सही समय पर कक्षा में भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, आप लीजिए पाठ 10। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब हमारे जो घर है, जो बड़े घर के लोग हैं, है ना, जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर कार है, उनको कोई नौकरी पर है कि नहीं, बड़े बड़े बंगलोज है कि नहीं। तो घर के काम करने के लिए है ना, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती बिल्कुल। वो क्या करते हैं, नौकर रख लेते हैं। कौन रख लेते हैं? नौकर। जी। हाँ जी। जी, कामचोर हम पढ़े क्या जी? अ, बाद में पढ़ेंगे ना, ठीक है। मैं दूंगा, हाँ समय जी। समय दूंगा, ठीक है। कैरेक्टर्स को वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं इसको। तो हम्म, हाँ, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर दो व्यक्ति है। कौन से? यहाँ पर दो व्यक्ति है, अभी उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा। ये यहाँ पर है, दो है, ठीक है। तो ये लोग, वाद विवाद का मतलब क्या है? डिबेट। अब डिबेट कैसे होता है? वाद विवाद जो है फाइटिंग जैसे होता है, एक सकारात्मक बोलता है और नकारात्मक बोलता है कि नहीं। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी है या गलत? कोई बोलता है घर से क्लासेस लेना अच्छी बात है, यानी कोरोना कोरोना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई बोलता है कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग जब लेते हैं तो हेडसेट में खराबी आती है, आवाज़ बड़ी अच्छी तरह से नहीं दिया पहुंच पाती, या बोर्ड पर लिखा हुआ अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता। यानी ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक जो बोलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वाद विवाद। तो यहाँ पर जो दो व्यक्ति है वो वाद विवाद कर रहे हैं किसी विषय पर, है ना। एक विषय पर वह वाद विवाद कर रहे हैं, और वाद विवाद करने के बाद में तय हो गया, डिसाइड हो गया कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। नौकरों को निकालना या नहीं, ये है इनका टॉपिक, है ना। नौकरों को रखना है या निकाल देना है। नौकर तो है घर में, अब क्यों निकालना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं, इसके पीछे यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। भाई कौन है मोटे मोटे ये? हाँ, यहाँ पर जो मोटे मोटे जो शब्द है, किन के लिए आया है? हाँ, ये है मोटे मोटे है, ठीक है। हाँ, ये जो मोटे मोटे लोग जो है यहाँ पर किस काम के हैं, यानी ये मोटे जो यहाँ पर मोटे मोटे बच्चे या को किन के नाम दिए हैं, ये अपने आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, मतलब काम चोर है ये, है ना। हिलकर पानी भी नहीं पीते। अब हिलकर पानी पीना, आपको प्यास लगेगी तो हर बार आप मम्मी को बुलाओगे क्या? पापा जी को बुलाओगे क्या? नहीं ना। क्लास है तो ठीक है, आपके साथ वाटर बॉटल आप पकड़ कर बैठ सकते हैं, है कि नहीं। मगर घर में आप हो, हर बात चेयर पर बैठकर, मम्मी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, डैडी या भैया नहीं बुला सकते, है कि नहीं। तो हम स्वयं अपना काम करना चाहिए। पानी पीने जैसी ये तो बिल्कुल बहुत ही साधारण सा काम है। मगर यहाँ पर जो मोटे मोटे बच्चे हैं ना, वो हिलकर पानी मतलब क्या है, एक जगह पर अभी बैठे हैं, वो उठेंगे नहीं अभी। किसको? नौकरों को। रामू, गोमू, तीमू, कोई नौकरों के नाम होंगे ना। रामू, एक गिलास पानी। अब वो उम्र से बड़ा है, 60 साल का है नौकर, और हम बच्चे हैं 10 साल के।
फिर भी उनका नाम लेकर हम बुलाते हैं, रामू एक गिलास पानी। बेचारा नौकर सुनता है, लेकर आता है कि नहीं? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ये मोटे मोटे किस काम के, हिलकर पानी भी नहीं पीते। कौन ऐसे बोल रहे हैं? यहाँ पर जो दो व्यक्ति जो है वाद विवाद कर रहे थे कि नौकरों को रखना है या निकालना है, ये लोग यहाँ पर वाद विवाद कर रहे थे। और हमारे घर के जो बच्चे हैं मोटे मोटे हो रहे हैं मगर अपना काम हिलकर नहीं करते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। माता पिताजी को लगता है कि हमारे बच्चे जो है मोटे मोटे हो रहे हैं, अगर ये यानी सभी को अपनी आदत होनी चाहिए स्वयं खुद का काम करने की। अब बड़े होने के बाद में हमें कैसे मम्मी पापा नहला कर देंगे या खाना खिलाएंगे, ये तो हम स्वयं ही करना चाहिए ना। तो ऐसे हम स्वयं ही अपना काम करना चाहिए। काम चोर कही के ये दोनों व्यक्ति जो है अपने बच्चों को बोल रहे काम चोर कही के, बिल्कुल हिलकर पानी भी नहीं पीते है? और नौकरों को हरदम रामू गोमू तीमू कह के पुकारते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उदम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उदम मचाने का मतलब क्या है? धींगा मस्ती। कोई दौड़ता है ना, कोई जोर से चिल्लाता है, कोई किसी को मुक्का मारता है ना। तो ऐसे कामों को क्या कहते हैं? उधम मचाना। तो ये बच्चे जो है ना, इनकी जो है संयुक्त फैमिली है, यानी बहुत ही बड़ा परिवार है। इनका जो परिवार है बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर कम से कम है ना 15 से 20 बच्चे होंगे। 15 से 20 बच्चे अगर कुल फैमिली अगर लोगे तो 50 तक लोग आएंगे। एक ही घर में 50 तक व्यक्ति है, बच्चे ही 15 से 20 तक है। इसीलिए जो मेन व्यक्ति है घर के, उन्होंने चर्चा की और सोचा कि हमें नौकरों को निकाल देना चाहिए। अगर नौकर ही नहीं रहेंगे तो ये अपने आप अपना काम करेंगे, पानी लाना जो कुछ भी है। नहीं, बात बराबर है ना? नौकरों को निकाल दो, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, है कि नहीं? अब बांस ही नहीं रहेगा तो आप बांसुरी कैसे बजाओगे कृष्णा जैसे, है कि नहीं? तो ऐसे करने का वह सोच रहे थे। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। शायद उन लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं? मम्मी पापा चर्चा कर रहे कि हम लोग हिलकर पानी नहीं पीते। बच्चों ने सुन लिया, ये सारे बच्चों ने सुन लिया और वो बोले अरे ये जो चर्चा कर रहे हैं उनकी बात तो सही है। हम लोग एक जगह पर बैठकर हम दूसरों को आदेश देते रहते हैं, है कि नहीं? कि पानी लाओ, खाना लाओ, ये करो वो करो, कपड़े दे दो, बैग दे दो, शूज दे दो, सॉक्स दे दो, सब कुछ एक ही जगह पर बैठकर करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों को एक सवाल आता है उनके मन में कि ये काम भाई हम लोग क्यों नहीं करते हम लोग ये काम। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च हो जाता है? पैसे तो खर्च नहीं हो रहे हैं। एक गिलास पानी लाने के लिए घर से मेरे पास जो पैसे है वो खर्चे होंगे क्या? खर्चा होंगे नहीं। पैसे तो खर्च नहीं हो सकते, क्या खर्च होता है? इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। बच्चों को लगा कि चलो हम अपने आप ही पी लेते हैं हिलडुल कर एक जगह से जाकर। तो अब 15 से 20 बच्चे हैं, पानी अगर प्यास लगी है तो सभी को एक साथ में लगती है क्या? घर में कितने भी बच्चे हो, समझो आपके कक्षा में 20 या 40 बच्चे हैं, एक साथ पानी पीने के लिए जाएंगे क्या? नहीं। मगर हमारे ये जो बच्चे हैं कुछ कमाल के हैं, हम है कमाल के। ऐसे बच्चे आइए देखते हैं क्या करते हैं, कैसे उदम मचाते हैं वह। अब देखो हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। जिसको प्यास लगी वो नौकरों को अभी आवाज नहीं दे रहा था। अगर हम पानी पीने के लिए नहीं जाएंगे तो मम्मी पापा नौकरों को निकाल देंगे, है कि नहीं? तो वो अपने आप पानी पीने के लिए जा रहे हैं। मगर कैसे जा रहे हैं? पिंकी कैमरा ऑन कीजिए। हिलने में धक्के भी लग सकते हैं। अब देखो ये जा रहे हैं तो अकेले अकेले जा रहे हैं क्या? नहीं यार, पूरा रास्ता मेरा है। वो डॉन जो होते हैं ना, फिल्मों में विलन्स दिखाई देते हैं ना, खलनायक, उनके जैसे, है कि नहीं? हिलने में धक्के भी लग सकते हैं। अभी एक साथ जा रहे हैं, ये 15-20 एक साथ जा रहे हैं पानी पीने के लिए। कोई ऐसे सीना चौड़ा करके जा रहा है तो एक दूसरे को धक्का भी लग सकता है कि नहीं? तो धक्के भी लग सकते हैं।
हम किसी के दबेल थोड़ी है। दबेल का मतलब क्या है? धक्का लगने के बाद भी चुपचाप अगर रहोगे तो वो दबेल है। समझो तुम्हारे बड़े भाई ने या छोटे भाई ने तुम्हें चॉकलेट दिया और वो धक्का भी मारता है तो आप चुपचाप रहते हो, ये बात क्या होगी? दबेल। खा पी कर है दूसरे के, यानी वो गलती भी करेगा तो हमें चुपचाप रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसे क्या कहते हैं? दबेल कहते हैं। नहीं, दबेल तो नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। अरे भाई, हमने तो आपसे कुछ खाया पिया तो नहीं है, तुम धक्का देंगे, तुम धीरे से धक्का देगो तो मैं तुम्हें जोर से धक्का दे दूंगा। मैं तुमसे कुछ खा पी कर नहीं हूं, मेरे पास में भी शक्ति है। ऐसे बच्चे एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। लीजिए, पानी के मटकों के पास घमासान युद्ध हो गया। अब देखो, जैसे ही मम्मी पापा ने कहा कि हिलकर पानी नहीं पीते, तो ये सभी बच्चे जो है, ये सभी बच्चे यहाँ पर जमा हो गए अभी पानी पीने के लिए। 15-20 बच्चे यहाँ पर नल है, अभी यहाँ पर नल है, सभी लोग। अब देखो, नल यहाँ पर एक है, शायद ग्लास भी एक ही होगा, है कि नहीं? ग्लास भी एक ही होगा, पानी पीना है तो पहले जो जाएगा उसको एक ग्लास मिलेगा। तो इतने सारे बच्चे जो है एक साथ में जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। तो सभी लोग जब ऐसे हाथ करते थे, एक दूसरे को धक्का लग जाता है और वहां पर ही पहले मैं आया था, फिर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले मैं आया तो मैं ही पीऊंगा, दूसरा बोलता है अरे नहीं नहीं, तुमसे पहले तो मैं आया था, पहले नल का पानी मैं ही पीऊंगा। आप देख सकते हैं चित्र में, है कि नहीं? चित्र में कैसे वह पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। घमासान युद्ध हो गया। घमासान का मतलब क्या है? तुम सोच भी नहीं सकते, महाभारत की युद्ध जैसे। वो ग्लास कोई खींच रहा है, कोई नल का पानी। अब समझो, अभी पानी पीने के लिए इतने सारे बच्चे अगर ग्लास के लिए लड़ रहे हैं, तो ये नल शुरू है, ग्लास इधर उधर जा रहा है, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा? नीचे फैल जाएगा ना, है कि नहीं? पूरा पानी जो है नीचे खराब हो जाएगा। सुराइया उधर लड़की। सुराइया का मतलब क्या है? जिसको नल जैसे एक कैप होती है कि नहीं, बड़ी वाली, उससे हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं। इस तरह की होती है ना सुराइया, ये सब बड़ा होती है, ऐसा होती है, ऐसी होती है। और यहाँ पर एक नल होता है कि नहीं, पानी निकालने के लिए। तो सुराइया उधर लड़की, ये ऐसे पलट गई, सुराई यहाँ पर पलट गई, मटके इधर उधर गए। यहाँ पर नल के पास जो मटके पानी के भरे हुए थे वो भी फूट गए, सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा देख रही है उसमें, अब ये मुस्लिम फैमिली है कि नहीं, इसमें चुगदाई की, तो वो लोग अम्मी या अम्मा कहते हैं। तो ये जो अम्मा है वो देख रही थी, अरे बाप रे बाप, पानी पीने के लिए क्या कह दिया हम लोगों ने, हिलडुल कर पानी नहीं पीते हो। अरे ये बच्चे तो पूरे मटके सुराइया फोड़ रहे हैं, पानी को तहस नहस कर रहे, पूरे पानी को वह बर्बाद कर रहे थे। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया, अरे ये कैसे काम कर सकते हैं। फिर नौकरों को हम निकाले या नहीं निकाले, उनके मन में सवाल आ रहा है। दोनों ने तो, माता ने और पिता ने वाद विवाद किया था कि नौकरों को निकालना चाहिए या नहीं। पहले तो देखना चाहिए हमारे बच्चे खुद स्वयं काम कर सकते हैं या नहीं। अगर वह स्वयं काम करेंगे तो नौकरों को निकालना आसान है। अब देखो, लालच देंगे। अगर आप घर में कोई भी काम नहीं करते हो, समझो महेश अभी काम नहीं करना चाहता है कि नहीं, वो टीवी देखते हैं और खाना खाते हैं। अगर उनसे काम करवाना है मम्मी या पापा को, तो वो बोलेंगे महेश मैं तुम्हें एक 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क देता हूँ, है कि नहीं, बेटा एक काम करना, तुम जाकर दुकान से थोड़ा सामान लेकर आना, किराने का, खाने पीने का। पहले नहीं जाते थे, है कि नहीं। अब लालच मिल गया, अरे चलो 50 रुपए तो कमाई हो रही है ना। तो यहाँ पर भी वही हाल है, पगार या कोई वेतन अगर दे रहा है तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, पिताजी बोल रहे हैं यहाँ पर, कौन? अब्बा। अम्मा ने कहा ये तो काम नहीं करेंगे, मगर अब्बा कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ शरीयत लगाएंगे यहाँ पर, है कि नहीं। जो नहीं करेगा उसको कुछ ना कुछ नहीं दिया जाएगा, जो करेगा उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। फिर करेंगे कैसे नहीं, देखो जी,
जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। अब्बा ने कह दिया, बच्चे कितने भी हो, जो काम नहीं करेगा अपने आप स्वयं का काम नहीं करेगा उसको रात का भोजन नहीं दिया जाएगा। पिताजी थोड़े कड़क थे, अब्बा जान, है ना, तो उन्होंने बोल दिया जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, समझे। ऐसे जोर से अपने पत्नी को उन्होंने कहा। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहा है। अब शाही फरमान का मतलब क्या है, पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, वो बोलते थे तो एक पत्थर की लकीर बन जाती थी, है कि नहीं। यहाँ पर मंदिर बनवाना है तो बनवाना ही है। अगर राजा ने कहा कि यहाँ पर मुझे मंदिर चाहिए तो बिल्कुल होना ही है। वो क्या है, शाही फरमान यानी आदेश, ऑर्डर था। तो यहाँ पर भी पिताजी ने कह दिया शाही फरमान कौन सा, जो काम नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं दिया जाएगा। हम काम करने को तैयार है, काम बताया जाए। अब बच्चे, सभी बच्चे बोले अरे हम कहाँ नहीं करने को तैयार है काम, हम तो तैयार है, आप बताइए काम हमें कौन सा करना है। बिना काम जानने के पहले हम कैसे काम कर सकते हैं, आप बता दीजिए हमें काम क्या क्या करना है। हमने दुहाई दी, सभी बच्चे ने कहा, दुहाई देने का मतलब क्या है, आप काम तो बताइए पहले हमें कौन सा काम करना है। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल का मतलब उदाहरण, अरे घर में ऐसे बहुत सारे काम है। मिसाल उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो यह दरी कितनी मैली है। अब यहाँ पर दरी का मतलब क्या है, एक मैट है कि नहीं। जैसे हम लोग, हमारा जो बेडरूम, बेडरूम नहीं, हमारा जो हॉल जो होता है सिटिंग, है कि नहीं, तो वहां पर पैर के नीचे हम लोग टेबल के पास में क्या करते हैं, एक दरी लगा देते हैं, है कि नहीं। तो वो हमारे हम चल कर जाते हैं उसके ऊपर ही, बड़े बड़े घरों में तो गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है। तो वो बोल रहे हैं, ये अब्बा और अम्मी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ये गंदी दरी जो है इसको साफ कर सकते हैं, आप दरी को साफ कर सकते हो, ये काम हो गया आपका, है कि नहीं। अब और कौन से है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। अब घर में बगीचा होगा या पेड़ पौधे होंगे, कूड़ा का मतलब क्या है, जो पीले वाले पत्ते जो होते हैं ना, ऐसे पीले वाले जो पत्ते होते जो गिर जाते हैं, या कभी कभी आप लोग जब खेलते हो तो कोई कागज से एरोप्लेन बना लेता है, विमान बना लेता है या जहाज बना लेता है, खेलने के बाद में वहीं पर ही फेंक देता है। तो ये जो अतिरिक्त चीजें होती है ये क्या है, कूड़ा कचरा है। वो माता पिताजी बोल रहे हैं कि आप कूड़ा फेंक सकते हो या फिर दरी साफ कर सकते हो। पेड़ों में पानी देना, देखिए काम कौन कौन से करने के लिए उनको कहा जा रहा है, दरी साफ करने के लिए, कूड़ा कचरा साफ करने के लिए, या फिर आप पेड़ों को पानी दे सकते हैं। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, माता पिता कह रहे हैं, अब्बा और अम्मी, तुम अगर काम करोगे तो ये फोकट में नहीं होगा, मुफ्त में नहीं होगा, है ना, आपको पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि नौकर अगर काम करेंगे तो उनको पगार दिया जाता है, जब इनको हटा देंगे हम तो उनका काम आप लोग कर रहे हो, फिर आपको भी क्या किया जाएगा, पगार दिया जाएगा। आप जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, ऊपर से जो काम करेगा उसको भोजन भी मिल जाएगा मुफ्त में, है कि नहीं। तो ऐसे लालच माता पिताजी दे रहे हैं। तुम सबको तनख्वाह भी दी जाएगी। तनख्वाह का मतलब क्या है, सैलरी, पगार है कि नहीं। तो अगर आप काम करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, पगार भी मिल जाएगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला का मतलब क्या है, दूसरे कामों के उदाहरण भी दिए। ये सब काम कौन बता रहे हैं, अब्बा जान, पिताजी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर वह बता रहे हैं, माली को तनख्वाह मिलती है। माली जब काम करता है, माली का मतलब क्या है, गार्डनर, जब वो काटेगा, पौधों को काटेगा, है कि नहीं, पानी देगा, तो उसको पैसे मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं। अगर वही काम आप करोगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे, है कि नहीं। तो आप ये काम कर सकते हो। ऐसे उदाहरण पिताजी ने दिया। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो, फिर बच्चों ने कहा, अगर हमने सब बच्चे मिलकर, अब ये एक एक नहीं है, 15-20 बच्चे हैं, देखिए 15-20 बच्चे हैं। बच्चों ने कहा अगर हम सब मिलकर अगर पानी डालेंगे तो फिर क्या मिलता है उत्तर,
ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, मम्मी बोल रही है। अरे अकेले अकेले डालो भाई, पौधों को पानी एक साथ में कौन देता है। बाढ़ आने का मतलब क्या है, जब बहुत ही बरसात होती है तो पानी आजू बाजू हमारे आंगन में फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। तुम सभी बच्चे अगर पौधों को पानी देंगे तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। नो नो नो, ए हे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। अम्मा ने याचना की, याचना का मतलब क्या है, कृपा करके आप पूरे के पूरे लोग पानी मत डालिए, एक एक डालना है, सबको काम बांट दिए जाएंगे। कोई दरी साफ करेगा, है कि नहीं, कोई कूड़ा उठाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा या कोई पौधों को पानी देगा। यस, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब देखो बच्चों को बोला गया कि नौकर नौकर जब काम करते हैं तो हम उन्हें पगार देते हैं, है कि नहीं, अगर आप भी करोगे तो आपको भी पगार मिलेगा। जैसे ही पिताजी ने कहा कि हम तुम्हें पगार देंगे, बस माता पिताजी की वो सुन रहे थे ना, छोड़ दिए जल्दी से जल्दी में, चलो काम तो बता दिए गए हैं, कौन से, पानी देना है, कूड़ा कचरा उठाना है कि नहीं, दरी साफ करना है, झाड़ू लगाना है। ये सभी लोग बच्चे हैं ना, सब दौड़ रहे हैं अभी काम करने के लिए। काम पर तुल गए का मतलब क्या है, जल्द से जल्द, जैसे ही इन्होंने कहा वैसे ही ये काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। अब देखो ये जो दरी है, दरी साफ करने के लिए कहा, दरी कितनी बहुत बड़ी होती है कि नहीं, बहुत बड़ी होती है, तो कम से कम 4 बच्चे चाहिए उसको साफ करने के लिए। मगर ये पूरा 15 के 20 बच्चे वहां पर दरी के पास गए। वो पहले से ही बहुत ही मैली थी, यानी बहुत धूल जमा हुई थी, पैरों तले हमारे वह रहती है तो बहुत सारी धूल थी। तो बच्चे, बहुत से बच्चे जुट गए और चारों कोनों के पकड़ से झटकना शुरू कर दिया। अब देखो हम अपने बेड पर कैसे बेडशीट ऐसे झटक कर ये करते हैं ना, है कि नहीं, वैसे इन लोगों ने एक एक कोना पकड़कर, कोई यहाँ पर पकड़ रहा है, कोई यहाँ पर पकड़ रहा है, कोई यहाँ पर पकड़ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे चारों सारी जगह पर दरी के पकड़ लिए और जोर जोर से झटकना शुरू कर दिए। जो धूल है वो तो जैसे पाउडर जैसे हो जाएगी, है कि नहीं। अब तुम झटकोगे घर के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरी धूल जो है पूरे घर में फैल गई। क्या, धूल फैल गई, पूरे घर में धूल फैल गई। अब धूल फैलेगी तो आप सांस लेना बंद हो जाएगा, खांसने लगोगे घर से आवाज आएगा ऐसे, है कि नहीं। तो यही हालत इन लोगों को भी हो गई है। 2-4 लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब बच्चों को लगा अरे ऐसे ही झटकेंगे तो पूरी धूल नहीं निकलेंगी। फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे बड़ी बड़ी जो लकड़ियां है ना, जैसे हम कपड़े धोने के लिए गांव के लोग जो होते हैं ना, बड़ी लकड़ी लेते हैं और उसको बहुत जोर जोर से मारते हैं। तो वैसे ये भी धूल निकालने के लिए कोई ऐसे पकड़ कर है बीच में, ये बीच में है ना, इसके ऊपर अभी ठोक रहे हैं, तो वो धूल जो है ना ऊपर जा रही है, और ऊपर गई धूल थोड़ी समय के बाद में नीचे जरूर आ जाती है। सारा घर धूल से अट गया, चारों कोनों की तरफ आप जहां पर भी हाथ लगाकर देखो, इवन आपके चेहरे पर, बाल पर, नीचे फर्श पर, सभी बर्तनों पर, सभी जगह पर धूल फैल गई, हर जगह पर। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम का मतलब क्या है, दम लेना, सांस लेना मुश्किल हो गया था। ठीक है, आज यहां तक ही देखते हैं, वर्कशीट देख लेते हैं अभी। आप याद रखिए, सारा घर धूल से अट गया से शुरू होगा ये। ठीक है।